डियर स्टूडेंट, आज हम लोग काफ़ी बच्चों का फ़ोन आ रहा था कि सर आप बड़े भाई लोग का वीडियो बना रहे हैं, हम लोग के लिए कुछ नहीं बना रहे हैं। तो आज ये वीडियो मैं छोटे बच्चों के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए। काफ़ी ज़्यादा बच्चों का फ़ोन आया कि सर आप लोग बड़े भाई के लिए बना के भेज दे रहे हैं, हम लोग के लिए कोई वीडियो नहीं है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो आज छोटे बच्चों के लिए सिखाने जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं आरोही। असेंडिंग ऑर्डर को क्या कहा जाता है? आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर को कहा जाता है आरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर को अवरोही क्रम। ध्यान से आप लोग देखिए, जो आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं। पहली हेडिंग हम लोग की क्या रहेगी? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर माने क्या होता है? क्रम। ऑर्डर मीन्स क्या होता है? क्रम। असेंडिंग, देखिए एकदम ध्यान से आप सुनिए हमारी बात, आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग इस तरीके से आ जाएगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। असेंडिंग में किससे शुरुआत हो रही है, हम कई नियम आपको बताएंगे। आरोही क्रम, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? आरोही क्रम। असेंडिंग की शुरुआत किससे होती है? ए से अ, ए से अ से आगे बढ़ना। ध्यान देना हमारी बात, ए से अ, बस ये आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ए से अ माने क्या होता है? आगे बढ़ना। अ मीन्स आगे बढ़ना। तो नंबर में हम आगे बढ़ते हैं, मतलब छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो उससे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जब छोटे से बड़े की तरफ, मतलब स्मॉल से बिग की तरफ, जब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं हम लोग, छोटी संख्या से स्मॉल नंबर टू लार्ज, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ हम लोग जाते हैं। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, एक चीज हम आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। जैसे कोई नंबर्स, ये एक प्लेन लाइन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये क्या है? बढ़ते हुए क्रम में। ये क्या है? देखिए एक नाम क्या हो गया, हम लोग क्या पढ़ लिए? बढ़ते हुए क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में, मतलब एक संख्या 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए आप है, ध्यान दीजिएगा, यहां आप है, चित्र नहीं बनाने आता है फिर भी हम इंडिकेट कर दिए। मान लीजिए ये आप है, आपको यहाँ सीढ़ी पे क्लाइंब करना है। तो पहले कहाँ जाएंगे? 1 के पास, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, फिर 7। 1 2 3 4 5, यहाँ बढ़ रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर इज आल्सो नोन एज इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मीन्स क्या होता है? बढ़ना। इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ना। तो असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर भी, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, तो वहां आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ही असेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल हम आपको और बताते हैं। आप जब स्कूल जाते हैं, प्रेयर में जाते हैं, प्रेयर की बेल लगती है, प्रेयर में आप लोग भाग के जब ग्राउंड में जाते हैं, तो टीचर्स क्या कहते हैं? आपको कैसे खड़ा होने के लिए कहते हैं कि एक प्रॉपर क्यू में खड़ा होइए। तो एक लाइन में खड़े होते हैं, तो आप किस सीक्वेंस में खड़े होते हैं, वहां पे किस क्रम में खड़े होते हैं? पहले छोटे बच्चे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। इस तरीके से आपकी क्यू तैयार होती है, इस तरीके से आपकी पंक्ति कतार तैयार होती है कि पहले सबसे छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरीके से जो कर्व आपका बनता है, ऐसे, इसे हम लोग असेंडिंग। तो प्रेयर में हम लोग बच्चे, प्रेयर में
बच्चे जो खड़े होते हैं वो किस ऑर्डर में खड़े होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जो बड़ा होता है वो। ऐसा क्यों खड़ा किया जाता है? क्योंकि अगर बड़े बच्चे को हम आगे खड़ा कर दे तो पीछे वाले बच्चे क्या होंगे? ढक जाएंगे, इसीलिए आगे छोटे बच्चों को खड़ा किया जाता है। तो जिस तरीके से प्रेयर में आप खड़े होते हैं वही हमारा क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है। यही वही हमारा क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है। तो अभी कुछ एग्जांपल लेके समझ आ जाए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। लेट अस सी द एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 8 1 9 3 7 4 बड़ा एकदम ये नंबर्स हैं और इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसे हमें किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या? ए फॉर असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? पहले सबसे छोटी संख्या देखते हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। सबसे छोटी संख्या 1, पहले 1 लिख देंगे। 1 के बाद क्या है? 3 लिख देंगे। 3 के बाद 4 के बाद 1 3 4 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9। हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में हमने इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ये नंबर हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब मुझे विश्वास होगा कि आपको असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया होगा। असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या बताया कि पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिख देते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिए 8 1 9 3 7 4। इसमें सबसे छोटी संख्या 1 के बाद बड़ी 3 के बाद बड़ी 4 के बाद बड़ी 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9। तो हम किस सीक्वेंस में इससे लगा दिए? असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर था। अब दूसरी टॉपिक क्या हमारा? डिसेंडिंग ऑर्डर। यही हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर भी देख लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में हम लोग कहते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम हम हिंदी इंग्लिश में इसलिए बताते चल रहे हैं कि कभी कभी आप एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ इंग्लिश का भी पेपर होता है और हिंदी का भी पेपर होता है, और अधिकांश हिंदी में भी अगर पूछ देता है मैथ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम जो भी सीक्वेंस ले जा रहे हैं उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताते चल रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम। जस्ट देखिए, जस्ट उसका विपरीत होता है, अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? घटते हुए क्रम में। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? घटते हुए क्रम में। मींस ये जो हम आपको एग्जांपल्स ऐसे बनाए थे, ये असेंडिंग ऑर्डर आपको बताए थे कि आप ऊपर चढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5। तो जैसे सीढ़ी होती है, स्टेयर होती है, सीढ़ी होती है, उस पर आप पहले पावदान पे चढ़ेंगे, तब दूसरे पे चढ़ेंगे, फिर तीसरे पे चढ़ेंगे, फिर चौथे पे चढ़ेंगे। तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर होता है? असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा होता है? असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन जब हम सीढ़ी पे चढ़ गए, छत पे चढ़ गए और उससे हमें नीचे उतरना है, तो हम नीचे उतरेंगे पहले 4 वाले डंडे से, फिर 3 पे आएंगे, फिर 2 पे आएंगे, फिर 1 पे आएंगे, फिर ग्राउंड पे आएंगे। ऐसा होता है ना, सीढ़ी पे जब चढ़ेंगे पहले डंडे पे चढ़ेंगे, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, तो वो हमारा कौन सा ऑर्डर हुआ? असेंडिंग ऑर्डर हुआ। और फिर उतरते वक्त फिर पहले 4th वाले पे है तो 3 पे आएंगे, 3 से 2 पे आएंगे। ऐसा तो नहीं कि 4 से डायरेक्ट 1 पे आ जाएंगे। 4 से किस पे आएंगे? 3 पे, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसे डिसेंडिंग ऑर्डर मींस डिक्रीजिंग। वो इंक्रीजिंग था, ये डिक्रीजिंग हो गया। घटते हुए क्रम में क्या होगा? घटते हुए क्रम में। तो अवरोही क्रम इज आल्सो नोन एज डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसे हम लोग कहते हैं घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में, या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बिग टू स्मॉल। बिग टू स्मॉल, बड़े से छोटे की तरफ। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10 15 13 18 20। ये एग्जाम्पल्स है। इसे हमें किस में लिखना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है हमें? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? डी फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहां लिखते हैं
डी फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसे लिखेंगे, पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी। तो 10, 15, 13, 18 और 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20। क्या है सबसे बड़ी संख्या, 20। तो पहले हम लोग 20 लिखेंगे। 20 से छोटी कौन सी है, 18। क्या लिखेंगे, 18। 18 से छोटी 15। 15 से छोटी 13। 13 से छोटी 10। मतलब जो सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे लास्ट में लिखी जाएगी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं घटते हुए क्रम में। ये क्या होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आज हम लोग क्या पढ़े प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़े, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। और हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। इस पे कुछ एग्जांपल्स आपके बुक्स में दिए होंगे, उस बुक से आप जो भी जिस एक्सरसाइज में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दिया गया होगा आप उसको अच्छी तरीके से पूरा सॉल्व करेंगे।